आज की मीटिंग का मकसद ही दूसरा था। ये कुछ और मीटिंग होनी थी आज। मैं बहुत ईमानदारी से खुल के बोल रहा हूँ, इस ड्रामेबाजी में कम से कम सिंध की आवाम नहीं पड़ेगी। अनअनाउंस लोड शेडिंग हो रही है। माजरत के साथ इस सारे गेम में एक अवामी नुमाइंदा जो है वो दलील ख्वार हो रहा होता है रोड पे। जो कर सकते हैं ना वो करेंगे, वो है सिंध असेंबली की अराकीब। मैं नहीं चाहता कि जो काम पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था वही के इलेक्ट्रिक के साथ करें। तक ये जो भी स्लॉट है 10-15 दिन की, इसमें आप अपना बिहेवियर ठीक करें। 10 दिन के बाद जो है ना वो ऐसी मीटिंग नहीं होगी, वो मीटिंग तो होगी मगर कुछ और होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी, और वो बात ये है, और इस पे मैं आपको बहुत, मैं ये पब्लिकली भी बोल सकता हूँ ये बात कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो ऑन बोर्ड है हमारे साथ। इसमें वो ये कि हम कहते हैं, आप कहते हो हम फीडर वाइज लोड शेडिंग करेंगे आज की तारीख पर, ऐसे ही हो रहा है। हम कहते हैं पीएमटी पे चले जाओ यार, लोगों का जो जितने लोग परेशान है वो थोड़ा उनमें कमी आ जाएगी। पहली चीज हम ये कहते हैं यार ये अगेंस्ट नेपरा है, आपको वैसे तो लोड शेडिंग नहीं करना चाहिए, और कर रहे हो तो शुड बी पीएमटी वाइज, ताकि बिल्कुल स्पेसिफिक कोई 200-300 कंज्यूमर तक आ जाए बात। आप कहते हो मैं नेपरा के ये वाले रूल को, सॉरी मैं नहीं मानता, मैं पेनल्टी दूंगा। मैं पेनल्टी देता रहूंगा हर साल। ये सीओ साहब ने पिछली मीटिंग में ये बिल्कुल एडमिट किए थे ये बात कि यार ये वाला काम मैं नहीं कर सकता, कि इलेक्ट्रिक नहीं कर सकती ये काम, जिसका तस्करा फारूक भाई ने किया था। ऐसे ही फारूक भाई पेनल्टी लगती है पेमरा से, इस तरह ये पेनल्टी वाले सब खद्दे पड़े हुए मेरे पास। ये पेनल्टी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक जो है वो चले जाता है। क्या कौन सी ट्रिब्यूनल है? नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल। वहां से क्या लेकर आ जाता है? कहानी खत्म। अब मुझे नहीं पता, मैं बीइंग अ मेंबर बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी ड्रामेबाजी में, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा गैर जमहूरी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, माजरत के साथ इस सारे गेम में एक अवामी नुमाइंदा जो है वो दलील ख्वार हो रहा होता है रोड पे बीच में। और अब तक तो ऐसे ही हो रहा था, आज की तारीख में ये काम नहीं हो रहा था। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, आज की मीटिंग का मकसद ही दूसरा था। वो मकसद मेहरबानी फरमाए कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को तीनों जो बातें, ये जो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने कहे हैं, इस पे अपनी कंप्लायंस या अपनी इंटेंशन बताए कि हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। अगर नहीं जाएंगे तो ईद के बाद ये मीटिंग नहीं होगी, ये कुछ और होगा। होम मिनिस्टर साहब आज मौजूद नहीं थे, उन्होंने माजरत की। सुबह मेरे पास कॉल आई है, स्पीकर साहब से भी हमारी बातचीत हुई थी, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद है। ये कुछ और मीटिंग होनी थी आज। मैं बहुत ईमानदारी से खुल के बोल रहा हूँ, इस ड्रामेबाजी में कम से कम सिंध की आवाम नहीं पड़ेगी कि आप वहां से स्टे ले लो, आपको 5 करोड़ की पेनल्टी दे दे। नेपरा का बता दिया है, गौतम बुद्ध बन के बैठे बेचारे कुछ नहीं कर सकते वो लोग। तो जो कर सकते हैं ना वो करेंगे, वो है सिंध असेंबली की अराकीब। मुझे नहीं पता नेशनल असेंबली की अराकीब क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी जमात वहां पे क्या कर रही है। यहाँ पे हमें ऑन डेली बेसिस 10 नहीं सैकड़ों लोगों को फेस करना पड़ता है। अब फेडअप हो चुके हैं लोग, परेशान हैं, इस गर्मी में और ज्यादा परेशान हो गए। ये कंटिन्यूएशन के साथ अब नहीं चलेगा। ईद तक ये जो भी स्लॉट है 10-15 दिन की, इसमें आप अपना बिहेवियर ठीक करें, कि इलेक्ट्रिक भी ठीक करे, इसको भी ठीक करे, सेप्को भी ठीक करे। नहीं करेगी तो 10 दिन के बाद जो है ना वो ऐसी मीटिंग नहीं होगी, वो मीटिंग तो होगी मगर कुछ और होगा। थैंक यू।